वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 39 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिकर्सन को, और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटर्स को। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पे हम समझेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और साथ ही में इसका एक कोड भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक पॉइंटर्स को। तो देखिए, पॉइंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सी एंड सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेजेस में, क्योंकि पॉइंटर्स जो हैं ये हमको अलाउ करते हैं मशीन लेवल पे काम करने पे, या सिंपली आप जो एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। तो पॉइंटर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं पॉइंटर आपके ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो सिंपल सा ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो चलिए मैं इसको डिफाइन पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स, पॉइंटर्स आपके वेरिएबल्स होते हैं। पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये सिंपली हमारा पॉइंटर होते हैं। तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, वो तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए, नॉर्मली पॉइंटर्स के हमारे एडवांटेजेस क्या हैं। जब भी आप पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपका मेमोरी जो है उसको सेव करता है। तो सिंपली ये मेमोरी को एंड टाइम को दोनों यहाँ पे सेव करेगा। तो इट सेव्स मेमोरी एंड टाइम, ये दोनों को ही हमारा सेव करता है। और दूसरा, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर हम उसके मशीन लेवल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सीधा एड्रेस को या मेमोरी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिंपली हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम को भी फास्ट यहाँ पे कर देता है, क्योंकि डायरेक्टली हम एड्रेसेस पे काम कर रहे हैं। यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम इज़ फास्टर, इसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारा होता है इज फास्टर। आपका पॉइंटर से ये भी हमारा फास्टर होता है। एंड देन हम यहाँ पे पॉइंटर्स की मदद से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी कर सकते हैं। यानी कि इट इज यूज्ड इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि अभी तक जब भी हम किसी मेमोरी को यूज़ करते हैं उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियल टाइम पे ही हम उसको पहले से सेट कर देते हैं। हम अपने कंपाइलर को बता देते हैं कि हमको इतनी मेमोरी चाहिए अपने प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हम वहाँ पे कंपाइलर से स्पेस मांग सकते हैं। और इसका काफ़ी और यूज़ भी है, जैसे इसका हम डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ भी यूज़ करते हैं। and it is used with data structures। ये डेटा स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू है, वो भी हम समझेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे फंक्शंस में, जो भी हम वैल्यू सेट कर रहे थे, हम केवल कॉपी उसके सेंड करते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्टली एड्रेसेस को सेंड करेंगे। तो ये भी यहाँ पे इसका फायदा है। तो आई होप आपके इसको बेसिक जो एडवांटेज हैं वो समझ में आए होंगे। तो अब इसका हम यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए इसका सिंपल सा यहाँ पे सिंटेक्स है। सबसे पहले हमारा डेटा टाइप आता है, एंड देन हम स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड देन हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे लिखा। तो ये तो सिंपल सा इसका क्या हो गया, सिंटेक्स हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम देखते हैं कि पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं, और साथ ही साथ ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो डायरेक्टली मैं इसका कोड यहाँ पे लिखता हूँ। तो मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने इंक्लूड यहाँ पे किया हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम प्रिंटफ एंड स्कैनफ को यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पे इंट मेन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का। एंड देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इंट लिखा, तो इंट के बाद पहले तो मैं एक नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x = 10। तो जैसे ही मैं डिक्लेयर करता हूँ
तो देखिए इससे सिंपली होगा क्या, आपका मेमोरी के अंदर हमको ये चीज़ पता है कि x नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो है 10। तो जब भी हमको इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट द प्रोग्राम तो हम इसके वेरिएबल का नाम लिखते हैं। और साथ ही में अगर आप इसको मेमोरी के फॉर्म में देखें, मान लीजिए अगर हम एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे लूँ तो कुछ इस तरीके से हम मानते हैं, क्योंकि आपको शायद पता होगा कंप्यूटर में जो मेन काम होता है वो आपका रैम पे होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जितनी भी मेमोरी है वो हम रैम से लेकर के आते हैं, और जो मेमोरी है वो कुछ इस तरीके से हमारे सिस्टम पे बनी हुई होती है कि उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है आपका बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट, जहाँ पे आपका 1 या 0 आता है। देन हमारा अगर हम 8 बिट को एक साथ लेकर के आते हैं तो उसको हम एक बाइट बोलते हैं। एंड ऐसे ही आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन आपका मेमोरी चलती है। तो सबसे छोटी जो मेमोरी यहाँ पे होगी, अगर मैं इस तरीके से कहूँ, ये हमारा मेमोरी का एक ब्लॉक है एंड मान लेते हैं कि हमारी सिंपल सी एक मेमोरी हमने यहाँ पे ले ली, बेसिकली आपका रैम हम मेमोरी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस भी होगा, यानी कि मान लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो ये वाली हमारी मेमोरी है ये है आपका 701, देन 702 जो बाइट है, देन 703, 704, 705, आप कोई भी रैंडम इसको ले सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे सिस्टम पे तो काफ़ी बड़ा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही हमने ये डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 10, तो सिंपली क्या हुआ, आपको पता होगा कि जो इंटीजर है वो आपका 4 बाइट की स्पेस लेता है, ऐसे ही करेक्टर आपका 1 बाइट की स्पेस लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपका 4 बाइट की स्पेस लेते हैं। तो जैसे ही हमने x में यहाँ पे 10 असाइन किया तो सिंपली मेमोरी के अंदर ये यहाँ पे स्टोर तो हो जाएगा, यानी कि इन 4 ब्लॉक को मैं बोल देता हूँ कि इनका नाम जो है वो है x। एंड यहाँ पे जो वैल्यू हमारी स्टोर हुई है वो हुई है सिंपल सा 10। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे 10 स्टोर हुई, लेकिन ये पूरा का पूरा 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो इसको मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे मर्ज नहीं कर रहा, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 10701 से लेकर 704 जो आपका बाइट है वहां पे पूरा का पूरा जो 4 बाइट है इन पे स्टोर हुई है वैल्यू 10, और ये 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो यहाँ पे इतना काम हुआ है, यानी कि अभी तक केवल हम डिक्लेयर करते थे तो हमें नेम मिलता था और वैल्यू मिलती थी। अब हम ये समझते हैं कि ये आपका फिजिकली मेमोरी में किसी न किसी एड्रेस पे भी स्टोर होता है। तो इसी एड्रेस को हम एक्सेस करते हैं सिंपली आपका पॉइंटर की मदद से। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका स्टार एंड देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ p। तो सिंपली ये मेरा बन गया है एक पॉइंटर वेरिएबल। तो ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए और बोला जाए यहाँ पे p क्या है, तो p आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का सिंपली एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि p एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो स्टार ऑपरेटर है, तो स्टार ऑपरेटर को चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टार ऑपरेटर को हम सिंपली यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ नहीं, इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसी को हम वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। यानी कि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नेम मिलेंगे। आपको हो सकता है ये वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर इसको हम बोलें, इसको हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसी को हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटर हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए वेरिएबल हमने लिया और हमने एक ऐसा वेरिएबल भी ले लिया जो कि किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करेगा। अब एड्रेस को असाइन करने का तरीका जो है, हमने यहाँ पे लिखा p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सिंपली x। तो यहाँ पे जो आपका हैश है इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। अब ये किसी भी चीज़ का एड्रेस आप रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का हो, फंक्शन का हो, तो इसको हम सिंपली बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब देखिए जब हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स लिखेंगे तो हमने अभी मेमोरी में देखा कि जो आपका इंट है वो तो 4 बाइट का स्पेस लेता है, तो ये कौन से बाइट को रिटर्न करेगा, तो ये सिंपली हमको जो इनिशियल बाइट है, इस एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 701, तो इसको ये सिंपली रिटर्न करेगा या इसको ये असाइन कर देगा आपका पॉइंटर नाम के वेरिएबल में या p नाम के वेरिएबल में। तो सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में हम पॉइंटर को समझने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू
इज जो वैल्यू है वो है %d एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। तो इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, इसमें सिंपली हमारी वैल्यू प्रिंट होगी जो x की वैल्यू है 10। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर की मदद से वैल्यू यहाँ पे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इज, चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, वैल्यू इज %d एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए स्टार ऑपरेटर को हम बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि हमें पता है कि p नाम के वेरिएबल में आपका एक एड्रेस है। तो अगर आप इसको ही प्रिंट करेंगे डायरेक्टली तो एक एड्रेस आएगा, वो आपका एक बड़ा नंबर आएगा, और अगर हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको रिटर्न मिलेगा तो वो x0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, या तो डायरेक्टली एक इंटीजर नंबर आएगा, और हमेशा ये भी आपने ध्यान देना है कि पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर होता है उसको हम बेसिकली आपका u जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर उससे भी दिखाते हैं, u यानी कि अनसाइंड, क्योंकि एड्रेस कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे u है ये अनसाइंड है, क्योंकि आपका पॉइंटर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो p से तो एड्रेस आएगा, तो हमको क्या चाहिए, वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि इसमें एड्रेस है और इसके आगे अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस। तो सिंपल सा है, ये वैल्यू एट एड्रेस हो गया। एंड इसके बाद इसमें जो वैल्यू आएगी यानी कि आपका जो एड्रेस है, तो इसको भी हम चलिए अगर इस फॉर्म में यहाँ पे समझें तो p नाम का हमने एक पॉइंटर लिया एंड इसके अंदर हमने सिंपली क्या स्टोर किया है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है, यानी कि यहाँ पे स्टोर हुआ होगा 701। जैसे x की वैल्यू 10 है तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई है, जो एड्रेस हो गया, तो रिटर्न 0 एंड देन सिंपली हमने क्लोज कर दिया। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। तो ये तो आपका था सिंपल यहाँ पे एड्रेस ऑफ पॉइंटर, यानी कि सॉरी हमने एड्रेस यहाँ पे लिया एक वेरिएबल का। तो अगर आप चाहें तो इस वेरिएबल का, यानी कि अभी तो हमने पॉइंटर लिया है, इसका जो एड्रेस है वो भी किसी थर्ड पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर इसी के अंदर मैं एक और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल t एंड स्टार t, और यहाँ पे स्टार t मैंने लिया, तो स्टार t के अंदर सॉरी स्टार t, तो अगर आप डबल स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे t नाम का जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर है, और ये अब वैल्यू एड्रेस स्टोर करने वाला है किसी दूसरे पॉइंटर के, यानी कि यहाँ पे 707 जो इस पॉइंटर का एड्रेस है, इसको चाहूँ तो सिंपली मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से सिंपली आपका t में स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि पूरा का पूरा जो काम यहाँ पे होगा वो होगा आपका एड्रेसेस पे। तो आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिक तो समझ में आया होगा कि मेमोरी में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा हमारे दो ऑपरेटर कौन कौन से हैं, एक हमारा स्टार ऑपरेटर या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, और दूसरा हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो पॉइंटर हैं उनके यहाँ पे फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और साथ में इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे समझी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 39। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 40, जहाँ पे हम समझेंगे आपका पॉइंटर अर्थमेटिक को, वीडियो नंबर 40।